नमस्कार दोस्तों। पेस आर्ट्स स्कूल के ऑनलाइन स्टडी में मैं आपको स्वागत करता हूं और आपके सामने फिर एक नया टॉपिक लेके मैं आया हूं, जो कि आपको अभी जो संकट की घड़ी चल रही है और आप भी घर बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं, तो उस बोरियत से उबारने में हो सकता है आपको मैं थोड़ी सहायता कर सकूं और आपके अध्ययन के प्रति वापस जागरूकता को उत्पन्न कर सकूं। मैं आज आपको जो 12th क्लास का एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, रिपोर्ट राइटिंग, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करें। पहले तो रिपोर्ट राइटिंग आती कितने नंबर की है। रिपोर्ट राइटिंग जो क्वेश्चन पेपर में है वो 60 नंबर का दिया हुआ आता है। अगर हम वहाँ रिपोर्ट राइटिंग को सही तरीके से तैयार करके आते हैं तो ये मान के चलो कि हमारे 60 नंबर पक्के हो जाते हैं। हम जितना ज़्यादा जोर प्रश्न उत्तरों पे इन पे लगाते हैं, अगर उतना जोर हम अगर हमारी ग्रामर पोर्शन है, जो राइटिंग पोर्शन है, जैसे आर्टिकल है, रिपोर्ट राइटिंग है, अगर इनमें लगाएंगे तो हमारे आराम से हम 80% में इंग्लिश से 80% से ऊपर जा सकते हैं। वो कैसे करें? रिपोर्ट राइटिंग अधिकतर जो रिपोर्ट राइटिंग होती है, रिपोर्ट राइटिंग में अधिकतर पार्ट सिंपल कंटिन्यूअस इन्हीं टेंस का प्रयोग होता है। यानी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो लगभग भूतकाल में लिखी जाती है, पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में इनका प्रयोग कैसे करें? जैसे कि पास्ट टेंस का फॉर्मूला आपके सामने हो गया, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, OW। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? पास्ट टेंस की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसके पीछे कोई पहचान नहीं होती। उसमें आया, गया, पहुंचा, लौटा, इस प्रकार के शब्द आते हैं। पास्ट सिंपल, या आसान भाषा में कहें तो आया गया, पहुंचा। अब जैसे पास्ट टेंस के जो वाक्य हैं, पहले मैं आपको एक आध वाक्य बना के बताऊंगा कि उनको बनाते कैसे हैं। जैसे राम कल जयपुर गया, तो पास्ट टेंस में भी वही होगा जो मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया था। सबसे पहले आगे का वर्ड, फिर लास्ट का वर्ड। राम, लास्ट में आ रहा है गया। गया को बोलते हैं गो की सेकंड फॉर्म वेंट। राम वेंट टू जयपुर कल। ये जो कल, परसों, गत वर्ष, ये जो ऐसे जो वाक्य आते हैं इनको अंत में लिखा जाता है। राम वेंट टू जयपुर कल, यस्टरडे। या हम बाजार गए। सबसे पहले वी, सेकंड फॉर्म वेंट, कहाँ गए? बाजार, टू मार्केट। ये हो गया। अब इस एक फॉर्मूले की सहायता से हम रिपोर्ट राइटिंग कैसे तैयार करें, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले मैं आपको आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। जैसे अगर आपके प्रश्न दिया हुआ आता है, राइट ए रिपोर्ट ऑन ए पिकनिक that
you enjoy last week with your friend. In 100 words. कि 100 शब्दों में आप पिकनिक के लिए गए, आपने पिकनिक को एंजॉय किया, इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करो 100 शब्दों के अंदर। तो आपको 100 शब्दों में पिकनिक के ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात हुई है कि हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, तो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना। यदि आपको टेंस की नॉलेज है तो आप आराम से उसकी सहायता से बना के लिख सकते हैं, या अगर आप याद करना चाहें तो आप अपने जो पासबुक्स हैं उनको पढ़ के थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा इजी तरीके से बताऊंगा। जैसे ये पिकनिक, तो पहले हम उत्तर पुस्तिका में इसका हेडिंग लगा देंगे, ए पिकनिक। अब जो रिपोर्ट राइटिंग है, इसके नीचे जो रिपोर्ट कर रहा है उसका नाम लिखा जाता है। तो बाई करस्पॉन्डेंट, बाई स्टूडेंट रिपोर्टर, या बाई किसी का भी नाम आ सकता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा करस्पॉन्डेंट वगैरह की थोड़ी मीनिंग बड़ी लगे तो आप बाई स्टूडेंट रिपोर्टर भी कर सकते हैं। बाई स्टूडेंट रिपोर्टर। अब आप रिपोर्ट लिखना चालू करेंगे। यदि आप यथासंभव हो सके, अगर आपको ज़्यादा अंग्रेजी की ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो आप आसान मीनिंगों का प्रयोग करें। आसान मीनिंगों का ये मतलब नहीं है कि जो आप जो कर रहे हैं उसका प्रभाव कम पड़ता है। जो बात लिखते हैं वो पूरी लिखें, आसान भाषा में और सही तरीके से लिखें, तो आपका प्रभाव वो भी अच्छा पड़ेगा। जैसे कि आसान शब्दों का प्रयोग करें। जैसे एक पिकनिक के लिए हम शुरू करना चाहें तो हमको पहले जगह, उस जगह का नाम लिखना पड़ेगा कि हम कहाँ, किस जगह ये घटना घटित हुई। जैसे हम पिकनिक के लिए कहाँ गए, क्या हुआ। तो जैसे कि हम जैसे यहाँ कुचामन में हैं, तो हम कुचामन में पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे कुचामन। तारीख आ जाएगी। गत शुक्रवार हम हमारे दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए गए। गत शुक्रवार, लास्ट फ्राइडे। हमारे दोस्तों ने पिकनिक जाने का निश्चय किया। तो पहले पास्ट टेंस काम में लेंगे, हमारे दोस्त, और फ्रेंड्स हमारे दोस्तों ने पिकनिक जाने का निश्चय किया। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। पीछे क्या रहा है? निश्चय किया। तो जो शब्द पीछे आ रहा है पहले हम उसको लिखें। जो वर्ब पीछे आ रही है पहले उसका प्रयोग करेंगे। हमने निश्चय किया, और फ्रेंड्स डिसाइडेड, काहे का निश्चय किया? पिकनिक जाने का। तो दो क्रिया लगातार कभी भी साथ नहीं आती है, तो उसके लिए हमें बीच में टू का प्रयोग करना पड़ेगा। विद फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो पिकनिक। अगर आप पिकनिक के लिए जा रहे हो, आपने क्या तैयारियां की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम बाजार गए, सिंपल शब्दों में हम बाजार गए। सब्जेक्ट हम, वी वेंट टू मार्केट। हमने खरीदी, पास्ट सिंपल। तो
आगे का शब्द और अंतिम शब्द। हमने खरीदी, खरीदने को बोलते हैं बाय। सेकंड फॉर्म बॉट, हमने खरीदी, वी बॉट। क्या क्या खरीदे? फल, मिठाई और नमकीन, वो लिख देंगे। फल, मिठाई एंड नमकीन। इसमें पूरे में ही केवल पास्ट सिंपल का ही प्रयोग हो रहा है, अन्य दूसरे टेंस का प्रयोग हो ही नहीं रहा है। उसमें दो ही ध्यान रखना, आगे का शब्द और अंतिम शब्द। वी बॉट फ्रूट, स्वीट्स एंड नमकीन। इसके बाद हम कार द्वारा पिकनिक के लिए रवाना हुए। तो सबसे पहले हम, अंत में शब्द आ रहा है रवाना हुए। रवाना होने को बोलते हैं स्टार्ट। रवाना होना, हम रवाना हुए। वी स्टार्टेड, कहाँ के लिए रवाना हुए? पिकनिक के लिए, फॉर पिकनिक। टैक्सी द्वारा, द्वारा के लिए आएगा बाई। जिस वाहन के हम अंदर बैठ के जाते हैं उसके लिए हमेशा बाई का प्रयोग होता है। फॉर पिकनिक बाई टैक्सी। हम एक नहर के पास पहुंचे, पहुंचने को रीच, REACH, पहुंचना। तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हम पहुंचे, वी रीच्ड नियर, एक नहर के पास, नहर को बोलेंगे कैनल, नियर ए कैनल। वी रीच्ड नियर ए कैनल। अगर आपने कभी जो पिकनिक का निबंध है आपने पहले कभी नहीं लिखा है या आपको आइडिया नहीं है, तो आप अपने दिमाग में विचार करते जाएं कि जब हम पिकनिक के लिए जाते हैं तो क्या क्या करते हैं। उस प्रकार के आइडियाज़, उसी प्रकार के सेंटेंस बना के लिख देंगे तो अपनी रिपोर्ट तैयार है। वी रीच्ड नियर ए कैनाल। इसके बाद हमने कुछ समय के लिए आराम किया। वी, अंत में शब्द क्या आ रहा है? आराम किया। तो आराम करने को बोलेंगे रेस्ट। तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी रेस्टेड। वी रेस्टेड कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम। वी रेस्टेड फॉर सम टाइम। इसके बाद हमने चाय तैयार की। सेंटेंस हम इतना ही बनाना है, हमने तैयार की। वी प्रिपेयर्ड टी, हमने चाय तैयार की। इसके बाद आगे का, हमने चाय तैयार की, जैसे कि हम आमतौर पर पिकनिक जाते हैं, वहाँ कई प्रकार के खेल खेलते हैं, सैर सपाटे करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। तो ऐसी कोई लाइन बन जाएगी जैसे हमने वहाँ क्रिकेट खेला। वी प्लेड क्रिकेट। वी प्लेड क्रिकेट। अब हम और कोई देखें, जैसे पास में, हमने जैसे बोला कि पास में नहर है, तो हमारे दोस्तों ने इस नहर में स्नान किया। और फ्रेंड्स स्नान करने के लिए आएगा बाथड इन कैनल। हमने कुछ गाने गाए। वी सैंग
some songs, we sang some songs, हमने कुछ गाने गाए। इसके बाद अब हम भूखे थे, now we were hungry। पास्ट टेंस के ऐसे कई वाक्य होते हैं जिनमें कि क्रिया नहीं होती है, जैसे कि मैंने खाना खाया, उसकी जगह सीधे वाक्य होते हैं, जैसे कलेक्टर मुख्य अतिथि था, हम भूखे थे। जिनमें क्रिया नहीं हो उनमें वाजवर का प्रयोग करेंगे, जैसे कि अब हम भूखे थे, तो नाउ वी वर हंग्री। कलेक्टर मुख्य अतिथि था, तो जैसे कलेक्टर वाज चीफ गेस्ट, इस तरीके से, तो उनमें केवल वाजवर का प्रयोग होगा, नाउ वी वर हंग्री। हमने साथ साथ खाना खाया, हमने खाया, वी खाने को बोलते हैं, ईट, सेकंड एट, थर्ड इटन। वी एट फूड साथ साथ, टुगेदर, हमने साथ साथ खाना खाया। शाम को हम घर लौट आए, तो शाम को, जो शाम को है वो सबसे अंत में भी लिख सकते हैं, और अगर पैराग्राफ राइटिंग है तो जहाँ हम इसको बोलेंगे इसको वही लिख देंगे, जैसे शाम को, इन द इवनिंग, हम घर लौट आए, वी लौटने को, रिटर्न, रिटर्न होम। ये हमारी रिपोर्ट राइटिंग तैयार है। आपको इसमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, अगर थोड़ा बहुत वो थोड़ा कम समझ में आया है तो आपको जो अगली अगली जो रिपोर्ट राइटिंग है उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि हम किस तरीके से उसको करें। तो आपको उसको ध्यान से देखना है। अगली जो हमारी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी पुरस्कार वितरण समारोह। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इसको भी उसी तरीके से करना है, इसमें भी केवल पास्ट सिंपल टेंस का ही प्रयोग होगा। सब्जेक्ट 1 प्लस सेकंड फॉर्म 2, ऑब्जेक्ट 3, OW 4। ऐसा नहीं है कि हर रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हम केवल पास्ट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करेंगे, और भी कई टेंसों का प्रयोग होगा, लेकिन मैं आपको भी वही बता रहा हूँ जिनमें केवल पास्ट सिंपल का प्रयोग होता है। जैसे पुरस्कार वितरण समारोह, कोटा 20 फरवरी। अब कई जो कठिन शब्दार्थ है वो मैं आपको लिख देता हूं, जिससे कि हम जो पहला वाक्य लेंगे वो ऐसा है कि हमने हमारी स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह मनाया। तो सबसे पहले आगे का वर्ड लेंगे और लास्ट का लेंगे, हमने मनाया। वी, मनाने को सेलिब्रेट, CELEBRATED, वी सेलिब्रेटेड। क्या मनाया? पुरस्कार वितरण समारोह। पुरस्कार
फंक्शन। कहाँ मनाया? हमारी स्कूल में, इन ओवर स्कूल। अब इसमें जैसे वाक्य आता है कि कलेक्टर मुख्य अतिथि था, इसमें क्रिया नहीं है, तो जिसमें क्रिया नहीं आती है, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि जिसमें क्रिया नहीं आएगी उसमें हम वाजवर का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट वाजवर ऑब्जेक्ट OW। We celebrated prize distribution function in our school। कलेक्टर मुख्य अतिथि था। कलेक्टर यानी जिला प्रमुख। कलेक्टर CO LLECTOR कलेक्टर वाज चीफ गेस्ट। वह 4 बजे आया, वह आया। फिर इतना बनाएंगे वह आया ही। आने की जो सेकंड फॉर्म है कैम, ही कैम 4 बजे एट 4 PM। प्रधानाचार्य ने कलेक्टर का स्वागत किया और माला पहनाई। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल वेलकम्ड एंड माला पहनाने को बोलते हैं गार्लैंड। एंड गार्लैंडेड माला पहनाना मुख्य अतिथि को द चीफ गेस्ट। हो गया। समारोह सरस्वती वंदना के साथ शुरू हुआ। समारोह शुरू हुआ फंक्शन एंडेड विथ सरस्वती वंदना। फंक्शन एंडेड विथ सरस्वती। समारोह शुरू हुआ, शुरू होने को बोलेंगे स्टार्टेड। फंक्शन स्टार्टेड विथ सरस्वती वंदना। इसके बाद जो कार्यक्रम और उसमें क्या क्या प्रोग्राम हुए, क्या क्या कार्यक्रम हुए, तो जैसे कि प्रधानाचार्य ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। प्रधानाचार्य ने पढ़ी। प्रिंसिपल पढ़ने को रीड वार्षिक रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ स्कूल। प्रिंसिपल रीड एनुअल रिपोर्ट ऑफ स्कूल। मुख्य अतिथि ने एक भाषण दिया। भाषण देने के लिए या तो डिलीवर्ड या मेड का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ देने के लिए गेव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कई पास बुक्स में देखा है कि उसमें प्रयोग किया हुआ है, तो इसमें हम प्रयोग करेंगे, तो इसमें कोई हानि की बात नहीं है। मुख्य अतिथि ने एक भाषण दिया। चीफ गेस्ट गेव ए स्पीच। चीफ गेस्ट गेव ए स्पीच। इसके बाद
मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों के बीच पुरस्कार बांटे। चीफ गेस्ट बांटे। डिस्ट्रीब्यूट, क्या बांटे? पुरस्कार। प्राइजेस, विद्यार्थियों के बीच। अमंग द स्टूडेंट्स। अगर बीच में अगर कोई भी चीज़ दो व्यक्तियों के बीच में बांटी जाती है तो वहाँ बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और दो से ज़्यादा के बीच में बांटी जाती है तो वहाँ अमंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अमंग का प्रयोग कर दिया मैंने। चीफ गेस्ट, डिस्ट्रीब्यूट, प्राइजेस, अमंग द स्टूडेंट्स हो गया। इसके बाद विद्यार्थियों ने बार बार ताली बजाई। स्टूडेंट्स क्लैप्ड अगेन एंड अगेन। स्टूडेंट्स क्लैप्ड अगेन एंड अगेन। समारोह राष्ट्रगान के साथ खत्म हुआ। फंक्शन ended with national anthem। ये हमारी रिपोर्ट राइटिंग तैयार हो गई। इसमें हमने केवल पास्ट सिंपल का ही प्रयोग किया है। आगे जो हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे हम आपको उसमें बताएंगे कि पास्ट सिंपल के अलावा जो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इनका प्रयोग रिपोर्ट राइटिंग में कैसे करें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा लें। नमस्कार।